आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श के पुनः आपका स्वागत है। आज हम चंद्रमा का नवम से द्वादश भाव तक के क्या फल होते हैं के साथ प्रस्तुत हैं। तो नवम भाव में अगर चंद्रमा शुभ है यहाँ पे तो पिता से संबंध अच्छे होंगे, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, तो नवम की वृद्धि होगी। शनि की राशि में है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। पिता का सहयोग इनको मिलेगा, मानसिक मित्रता रहेगी, पिताजी से अनुशासित रहेंगे मित्रों। और अगर अशुभ हो तो उपरोक्तानुसार परिणामों में कमी होगी। अशुभ चंद्रमा हुआ, क्षीण हुआ, शनि से दृष्ट हुआ, राहु केतु एक्सिस में हुआ, सूर्य से नज़दीक हुआ, तो पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, तो ये अधार्मिक हो जाएंगे और लॉन्ग ट्रेवल जर्नी जो है करने में इनको अच्छा नहीं लगेगा। और शुभ है तो ये लॉन्ग ट्रेवल जर्नी करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ेंगे। अब ये तृतीय देश होकर यहाँ पर है तो वापस तृतीय भाव को दृष्टि दे रहा है, तो तृतीय को मजबूत करेगा। अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे, नौकर चाकर से संबंध अच्छे, नौकर चाकर का इनको सुख होगा और छोटी छोटी यात्राओं में इनको सुख होगा। दूसरा ये कला, स्पोर्ट्स, इनमें ये रुचि लेंगे, गायन वादन में रुचि लेंगे, अगर इनमें अपना करियर भी बना सकते हैं मित्रों, तो ये तृतीय का इस तरह से फल करेंगे। और यहाँ काल पुरुष का अगर चतुर्थेश को हम देखें तो यहाँ नवम भाव में जो कि सबसे बली त्रिकोण होता है, यहाँ रहकर ये चंद्रमा जो है वो इनको चतुर्थ के फल देंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, पिता का सब सारी चीज़ें चतुर्थेश के रूप में हम देखें तो इस तरह से तृतीय की वृद्धि करेंगे, क्योंकि अपने ही भाव को भी देखा। अब इसी चंद्रमा को हम यहाँ देखते हैं। अब ये तृतीयेश अपने से, तृतीयेश जो है वो दशम में है, काल पुरुष का चतुर्थेश यहाँ है और चंद्रमा है। तो दशम में शनि की राशि में है तो शुभ ही माने इसको, शुभ हो तो अच्छा है। ये तृतीय में से आठवां है तो सहयोग नहीं मिलता है, ये माता सिबलिंग से सहयोग ना मिले, नौकर चाकरों से सहयोग ना मिले और छोटी यात्राओं से भी दिक्कतें खड़ी हो। छोटी यात्रा में चोट चपेट लग सकती मित्रों की। तृतीय से अष्टम में, चतुर्थ में कोई परेशानी नहीं। चतुर्थ में ये चंद्रमा जब चतुर्थ को दृष्टि देगा तो इसकी वृद्धि कर देगा और इसका ये कारक भी है और यहाँ काल पुरुष का भी स्वामी है। तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, माता का सुख ही अच्छा देगा, चतुर्थ की वृद्धि होगी। और चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा मन का कारक होके तो इस व्यक्ति को जो कार्य क्षेत्र में जो होगा बड़ा इमोशनली काम करेगा, कार्य क्षेत्र में मन लगेगा इसका, बशर्ते कि ये चंद्रमा अच्छे भावों, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो और क्षीण ना हो, तो ये चंद्रमा इनको अच्छी गवर्नमेंट नौकरी, राज शासन की नौकरी दे सकता है। और ये केयरिंग वाले जो जॉब होते हैं उनमें अस्पताल से संबंधित काम कर सकते हैं, होटल से संबंधित काम कर सकते हैं, लिक्विड से संबंधित काम कर सकते हैं, वनस्पतियों से संबंधित काम कर सकते हैं, कृषि से संबंधित काम कर सकते हैं, वन विभाग से संबंधित काम कर सकते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित ट्रैवल का काम कर सकते हैं। तो इस तरह के चंद्रमा शुभ हो तो बड़ा अच्छा है और चतुर्थ की वृद्धि करेंगे, चतुर्थ पे दृष्टि डाल के। अब इसी चंद्रमा को हम 11वें भाव में देखते हैं। तो तृतीयेश और चतुर्थेश होकर जब ये 11वें में जाएगा तो मीन का चंद्रमा लाभ भाव में लाभशील होंगे, लाभ इनको मिलेगा मित्रों। प्रसन्नता के कारक प्रसन्न रहेंगे, धनी होंगे, पराक्रम से लाभ मिलेगा, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी लाभ में चला, पराक्रम से लाभ होगा। छोटे भाई बहन आदि से इनको लाभ मिलेगा, नौकर चाकर इनको मिलेंगे, सुखी रहेंगे, छोटे भाई बहन की तरक्की करेंगे, धन धान्य की तरक्की होगी। अशुभ अगर हुआ तो पांचवी की हानि कर देंगे, क्योंकि पांचवी की दृष्टि डालेंगे। संतान से संबंधित समस्या हो जाए इनको और इनके विवेक समय पर काम ना करे, उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम हो यदि अशुभ हो तो, और शुभ है तो पंचम की भी वृद्धि कर देंगे। तो ये शुभ हो तो यहाँ की भी वृद्धि करेंगे, माता का सुख, भूमि, भवन, मकान, वाहन का भी सुख मिलेगा और तृतीय की भी वृद्धि हो जाएगी। शॉर्ट ट्रेवल जर्नी से इनको लाभ मिल जाए, सिबलिंग्स वगैरह इनके जो है नौकर चाकर वगैरह भाई बहन उनकी भी तरक्की हो। तो ये
अच्छा है चंद्रमा, क्योंकि कोई भी ग्रह एकादश भाव में उस अच्छा होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसके पास जो भाव होते हैं उसकी वृद्धि होती है, और ग्रह के कारकत्वों की भी वृद्धि होती है। चंद्रमा के भी कारकत्वों की वृद्धि होगी तो यहाँ पर जो चंद्रमा है इसके कामनाएं बहुत रहेगी, इच्छाएं बहुत रहेगी। शुभ रहेगा तो मन बड़ा मजबूत रहेगा। तो मित्रों ये इस तरह से पंचम की भी यहाँ वृद्धि करेंगे अगर शुभ हो। अब इस चंद्रमा को 12वें भाव में रख के देखते हैं। तो 12वें भाव में जो चंद्रमा होता है, 12वें भाव में मित्रों सभी ग्रहों की कारकत्वों की हानि हो जाती है। अब ये चंद्रमा जो है 12वें में, ये बालारिष्ट भी दे देता है। अगर अशुभ हो तो इस योग में, मतलब छठे में, 8वें में, खास करके 8वें और 12वें में जब चंद्रमा होता है, और अगर वो पीड़ित हो जाए तो बालारिष्ट भी होता है, बचपन में मृत्यु का योग होता है। तो ये, और चंद्रमा वैसे भी अच्छा नहीं होता है मित्रों, ये अप्रसन्नता देगा, मानसिक तनाव देगा, माता से संबंधित प्रॉब्लम देगा, माता बीमार हो जाए। 12वें भाव व्यय भाव है चंद्रमा का, व्यय। तो मेष राशि में कारकत्वों की हानि होगी मित्रों। और अब ये राशि मेष है, ये अग्नि तत्व है और जल तत्व है, ग्रह है, तो इसकी वैसे भी हानि हो जाएगी। ये इमोशनली समस्या रहेगी इनको, डिप्रेशन जैसी स्थिति रहेगी। तृतीय की वृद्धि क्यों हो जाएगी कि ये तृतीय से 10वां है, तो ये तृतीय वाले काम कर ले, दूर जाके काम कर ले। रोग ऋण शत्रु का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा यहाँ दृष्टि डालेगा तो यहाँ से संबंधित प्रॉब्लम होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। 12th में तृतीय विदेश में खेलकूद के नाम पर अशुभ हो, छठे पर दृष्टि, रोग ऋण शत्रु का, ये अगर अशुभ होंगे तो रोग ऋण शत्रु को ये नाश कर सकते हैं, उनका हनन कर सकते हैं। तो मित्रों, तो इस तरह से ये चंद्रमा का 12वें भाव में रखकर फल कर कहने का प्रयास किया गया। तो ये चंद्रमा जो यहाँ 12वें में है और छठे पर दृष्टि देगा तो चंद्र से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और मित्रों पुनः हम इस वृषभ लग्न में मंगल ग्रह के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों, नमस्कार।